जैसे बादल समुद्र से जल एकत्रित करके बारिश के रूप में पृथ्वी के ऊपर बरसकर फिर से नई फसल का सृजन करता है, ठीक उसी तरह से शनिदेव कर्म के समुद्र से व्यक्ति के कर्मों के बादल को एकत्रित करके द्वादश भाव के आसमान से ऐसी बारिश करते हैं कि व्यक्ति को फिर से कुछ नया करने या सीखने का मौका मिल जाता है। यह धारणा बिल्कुल गलत है कि शनि देव का द्वादश भाव में गोचर हमेशा ही कष्टदायक होता है, विशेष करके चंद्र राशि से। इनफैक्ट शनि देव तो अपनी तरफ से कुछ भी नया एड ऑन करते ही नहीं, मींस अपनी तरफ से जातक को सुख या दुख देते ही नहीं, बल्कि कर्म फलदाता के रूप में हमें वही लौटा कर देते हैं जो हमने कर्मों के रूप में बोया होता है। और जब बात शनि देव के अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद की आए, जिस पर वो 28 अप्रैल से ट्रांजिट करने लग जाएंगे, तो कुछ विशेष ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जन्म, संपत, विपत इत्यादि नक्षत्रों के खेल सहित एक एक बात आपको सरल शब्दों में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये ट्रांजिट साधारण नहीं है, खेल कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। अब यह बात तो जन जन तक पहुंच चुकी है कि मेष राशि वालों को 29 मार्च से साढ़े सती शुरू हो चुकी है। खैर, उसके बारे में तो मैं आपको उपायों सहित बताऊंगा ही, परंतु इस वीडियो में मुख्य विषय वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जिस पर शनि देव 28 अप्रैल से ट्रांजिट करने लग जाएंगे। मीन राशि में 3.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक फैले इस नक्षत्र के साम्राज्य में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। यह बात ठीक है कि शनि देव जब चंद्र राशि से द्वादश भाव में एंट्री करके साढ़े सती का आगाज करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं, तो एक बार व्यक्ति का गुमान अवश्य तोड़ते हैं। व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक बार के लिए तो झटका लगता ही है। मेष राशि वाले कुछ ज्यादा ही आहत होते हैं, कारण इनके द्वादश भाव में जो मीन राशि है, इसके शुरू में 3.20 डिग्री तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण पड़ता है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं तथा उप स्वामी यानी सब लॉर्ड चंद्रमा है। देखिए, इससे पहले अभी वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर है। अब 27 अप्रैल तक शनि देव जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण के ऊपर ट्रांजिट करते रहेंगे तो डेफिनेटली चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली सभी मेष राशि वाले जातक किसी ना किसी रूप में मानसिक तौर पर परेशान होते रहेंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, विशेष करके आर्थिक तंगी प्रमुख कारण हो सकती है, और यह परेशानी वाला सिलसिला 27 अप्रैल तक यूं ही चलता रहेगा। वैसे भी शनि साढ़े सती का पहला फेज व्यक्ति को मानसिक तौर पर कमजोर करता है। यदि आपको अपनी मेष राशि के साथ साथ अपना जन्म नक्षत्र भी ज्ञात है तो आप देख लेना कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के साथ 27 अप्रैल तक फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है या कईयों के साथ हो चुका होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि अश्विनी नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 25वें नंबर पर आता है, जो वध नक्षत्र की कैटेगरी में पड़ता है। अर्थात अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र टोटली नॉन सपोर्टिव है। इसलिए 27 अप्रैल तक शनि देव की धन भाव पर तीसरी दृष्टि धन का कोई बड़ा नुकसान करवा सकती है या करवा चुकी होगी। इसलिए सभी अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों से गुजारिश है कि वो 27 अप्रैल तक सावधानी बरतें। जहां तक भरणी नक्षत्र के लोगों का प्रश्न है, तो भरणी नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 24वें नंबर पर होने के कारण साधक की श्रेणी में आता है, यानी यह साधक तारा में पड़ता है, जिसके कारण धन का लाभ तो होता रहेगा, परंतु इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का सुस्त सा रवैया उतना नहीं कमाने देगा जितना कि ये लोग 27 अप्रैल तक कमा सकते हैं या कमा सकते थे। इनका ना थोड़ा सा जो रवैया होता है वो ऐशो आराम वाला होता है। जहां तक कृतिका नक्षत्र के लोगों का प्रश्न है, तो इस नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 23वें नंबर पर पड़ता है, जो प्रत्यारी या प्रत्यक्ष तारा की श्रेणी में आता है, यानी हार देने वाला, डिफीट देने वाला। 27 अप्रैल तक आपकी योजनाएं विफल हो सकती हैं, विशेष करके धन कमाने से संबंधित या फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में स्थितियां विपरीत जा सकती है। यह तो बात थी 27 अप्रैल तक की,
जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दी। अब बात करते हैं उस असली खेल की जो 28 अप्रैल से शुरू होगा, जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे। अब यहां से हर बात को तारीख समेत बारीकी से नोट करते जाएं, क्योंकि साढ़े सती का यही शुरुआती दौर है जिसमें आप कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, यानी कुछ ठोस व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं, जिससे 2 अक्टूबर तक का समय तो आपका अच्छा निकल ही जाएगा, लेकिन साथ साथ आपके आने वाले लगभग 7.5 साल भी मैनेज हो जाएंगे। जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैंने राहु और उत्तरा भाद्रपद नामक हर राशि पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके देवता अहिर बुधन्या की खूबियों के बारे में बड़ी ही बारीकी से बताया था। यदि आप नए हैं तो अपनी राशि की वीडियो देखकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके देवता अहिर बुधन्या की खूबियों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि यह नक्षत्र नव निर्माण का है, यानी रीस्ट्रक्चरिंग करता है। यह नक्षत्र इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन का है। यह नक्षत्र हर वो पुरानी आउटडेटेड यानी बेकार हो चुकी चीज को छोड़ देता है जो काम की ना हो। यह नक्षत्र सत्य से परिचित करवाता है और सबसे बड़ी खूबी इसमें त्याग और गहराई तक जाने की क्षमता है। अब शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं और आपकी कुंडली के अनुसार कर्म तथा लाभ स्थान के स्वामी हैं, जब वो इस महान परिवर्तनकारी नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़ा खेल भी होगा और बड़ा बदलाव भी आएगा। एक एडवांटेज और भी है, वो ये है कि इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह भी खुद शनिदेव ही हैं, इसलिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनिदेव इन दोनों की आपस में तालमेल में कोई कमी नहीं होगी। पंगा सिर्फ मेष राशि का है जो खुद शनिदेव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। साढ़े सती संपूर्ण रूप में कैसी रहेगी वो तो समय के साथ साथ शनिदेव का अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर से ट्रांजिट तय करेगा, जो मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन यदि 28 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए यह समय काफी हद तक अच्छा जाने वाला है। शनिदेव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वारा आपके 12th हाउस में बनने वाला यह कॉम्बिनेशन आपके कई कार्य सिद्ध करवाता जाएगा। इनकम के कुछ एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। मेष राशि के जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों की 27 अप्रैल तक हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र वालों के भी कई कठिन कार्य सिद्ध होंगे। जहां तक मेष राशि के भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का प्रश्न है, तो काम तो इनके भी बनते रहेंगे, लेकिन इनकी ऐशो आराम की प्रवृत्ति नुकसान का कारण बन सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो इन 5 महीनों में मेष राशि वाले जातकों के कई अटके हुए काम बनने लगेंगे। जो लोग विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं, प्रयत्न करने पर उनका काम इन 5 महीनों में बन सकता है। यदि आपकी आमदनी का संबंध विदेश की धरती से है, कहने का भाव आप नौकरी या व्यवसाय के जरिए किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको विदेश से कोई नया कामकाज का कॉन्ट्रैक्ट या विदेश में जॉब वगैरह मिल सकती है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी लाभ होगा तथा नए ऑर्डर वगैरह मिलेंगे। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनका पीआर यानी विदेश में स्थायी निवास वगैरह का काम बनेगा। इसके अलावा विदेश की धरती पर कोई नया कारोबार शुरू करने की योजना भी सफल हो सकती है। अपनी आमदनी के कुछ नए स्रोत बनाने के लिए यानी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 महीने बहुत ही क्रिएटिव सिद्ध होंगे। एकादश भाव के स्वामी होने के नाते शनि देव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ बन रहा यह कॉम्बिनेशन आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति करता जाएगा। इसमें विवाह शादी के काम भी आएंगे, विदेश यात्रा के भी आएंगे, स्टडी के लिए विदेश जाना भी आएगा, या कई प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कर्म तथा लाभ स्थान के स्वामी हैं, इसलिए आपके 12th हाउस में बन रहा यह शानदार कॉम्बिनेशन साढ़े सती होने के बावजूद भी आपके कामकाज के क्षेत्र तथा अर्थव्यवस्था में काफी नए रचनात्मक बदलाव करता जाएगा, जो आपके लिए इन द लॉन्ग रन काफी बेनिफिशियल रहेंगे। यदि आप अपने कामकाज का या अर्थव्यवस्था का
शांत मन से आत्म मंथन करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नई संभावनाएं निकल कर आएंगी जो आपकी ग्रोथ में सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये नक्षत्र इंट्रोस्पेक्शन का है। देखिए, खाली ट्रांजिट के फल जान लेने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली ग्रह और नक्षत्र की जो एक्चुअल गहराई है उसको समझना पड़ता है, तभी जाकर बेनिफिट्स हमें मिल पाते हैं। दृष्टियों की बात करें तो शनि देव की धन भाव पर तीसरी दृष्टि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव के कारण बहुत ही क्रिएटिव सिद्ध होगी, यानी फायदेमंद साबित होगी। देखिए, शनि देव सदैव ही व्यक्ति को समझदारी से खर्च करने एवं बचत करने को प्रेरित करते हैं, कारण कि वो एक बुजुर्ग नेचर के प्लैनेट है। अब खर्च के भाव में बन रहा शनि देव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का यह कॉम्बिनेशन जहां एक तरफ खर्चों में कटौती करवाएगा तो वहीं दूसरी ओर धन भाव पर तीसरी दृष्टि का प्रभाव बचत करने को भी प्रेरित करता रहेगा। फिर भी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग शनि देव कोई बड़ा खर्च करवा सकते हैं, जो होगा किसी क्रिएटिव काम पर, जैसे विदेश यात्रा या फिर किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस की इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन आंखों में जलन, पानी आना या देर रात तक नींद ना आना जैसे दुष्फल हो सकते हैं। एक बात ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए कि वर्ष 2025 में शनि देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का दूसरा चरण भी पार नहीं कर पाएंगे, कारण कि इनकी स्पीड भी स्लो होती है और 13 जुलाई को शनि देव वक्री हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को दोबारा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 20 नवंबर को पुनः शनि देव मार्गी हो जाएंगे और फिर अगले साल 2026 में ही दोबारा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब क्लियर है कि इस साल 2025 में शनि देव की उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर ट्रांजिट की अवधि सिर्फ 28 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक की है, जिसमें आपके ज्यादातर खर्चे क्रिएटिव कामों पर ही होंगे। एक तरह से शनि देव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का यह कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। लेकिन सावधान, 13 जुलाई को ज्यों ही शनिदेव वक्री होंगे तो आपके खर्चों का समीकरण बिगड़ सकता है। आपके खर्च आपकी आर्थिक स्थिति से बढ़कर हो सकते हैं, यानी कि आपकी आय से ज्यादा हो सकते हैं। किसी अच्छे क्रिएटिव काम के ऊपर खर्च हो तो वो तो ठीक है, लेकिन किसी बड़ी बीमारी के ऊपर खर्च हो जाए तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर टूट जाता है। अतः मेष राशि वाले सभी लोगों को मेरी सलाह है कि साढ़े सती के पहले चरण से ही अपने किसी भी किस्म के छोटे से छोटे रोग को भी नजरअंदाज मत करें। समय रहते क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें, कंजूसी भूल कर भी ना करें, वरना बाद में जब रोग बढ़ जाएगा तो हॉस्पिटल के भारी भरकम बिल आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा शनि देव की वक्री चाल के दौरान आपको कोर्ट कचहरी के मैटर में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि छठे भाव पर शनि देव की सप्तम दृष्टि कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, वाद विवादों में आपका पलड़ा भारी रखेगी। आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। 28 अप्रैल ऑनवर्ड 2 अक्टूबर तक ये कॉम्बिनेशन आपकी काफी सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन 13 जुलाई को शनि देव के वक्री होने से लेकर 20 नवंबर तक मार्गी होने की अवधि के बीच आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस दौरान आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं, आपकी सेहत भी डावाडोल हो सकती है और आपको अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए ऋण तक लेना पड़ सकता है। इसलिए जो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इस दौरान आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। अब एक जरूरी इंफॉर्मेशन और है। देखिए, साढ़े सती के पहले 2.5 वर्षों में व्यक्ति का मन जो होता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव में आ जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि द्वादश भाव सबकॉन्शियस माइंड का होता है, जो नींद में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। शनिदेव ठहरे बुजुर्ग और मंद गति से चलने वाले शीत यानी ठंडी प्रकृति के प्लैनेट। अब ये जो स्लो स्पीड का शनिदेव का प्रभाव है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर करने की कोशिश करेगा और फिर यही प्रभाव कॉन्शियस माइंड के थ्रू आपकी डेली रूटीन यानी दैनिक दिनचर्या में दिखने लग जाएगा। यह प्रभाव इतना तीक्ष्ण होता है कि अश्विनी नक्षत्र के लोग जिनकी चाल घोड़े जैसी तेज होती है वो भी कछुए जैसी मंद गति से चलने लग जाते हैं। कहने का भाव हर काम में डिले, एक्सरसाइज ना करना, जिसके कारण बॉडी डिटॉक्स नहीं होती और फिर साढ़े सती के दूसरे चरण में जाकर रोग बुरी तरह से व्यक्ति को
घेर लेते हैं। आपने अवश्य सुना भी होगा और देखा भी होगा कि अक्सर साढ़े सती के दूसरे चरण में लोग शारीरिक रूप से ज्यादा अस्वस्थ हो जाते हैं। सो इस पहले चरण में ही अपने आप को एक्टिव रखें, खास करके रिटायर्ड लोग या हाउसवाइफ जो ज्यादातर घर में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन कई क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में लाता रहेगा, बस जरूरत उनको समय रहते इंप्लीमेंट करने की है। अब यहां पर एक बहुत ही बड़ी चेतावनी भी निकल कर आ रही है, जिसका संबंध सूर्य, मंगल तथा शनि देव की तीसरी दृष्टि के साथ है। देखिए, 28 अप्रैल से लेकर 6 जून तक शनि देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण यानी इस नक्षत्र पर 3.20 डिग्री तक ही ट्रांजिट करेंगे और इस एरिया में सूर्य देव का साम्राज्य है जो प्रतिष्ठा के कारक हैं। दूसरी ओर शनि देव की तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर रहेगी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव होता है। और तीसरी ओर 2 अप्रैल से आपकी राशि के स्वामी मंगल ऑलरेडी आपके 4th हाउस में अपनी नीच राशि कर्क में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो यहां पर 5 जून तक रहेंगे। मंगल से त्रिकोण यानी नवम स्थान में शनि का ट्रांजिट बिग ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट देता है, यानी व्यक्ति का अपमान करवाता है। इशारा साफ है, 6 जून तक आपको सतर्क रहना होगा। मान सम्मान को हानि का प्रबल योग बन रहा है। कारण कोई भी हो सकता है, बस आपको सावधान रहने की जरूरत है। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना तो खैर सभी लोग करें ही, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ या फिर मंगलवार को हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाए। इसके अलावा शनि देव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः का जब भी साथ साथ करते रहे। ये जब करने से इस जन्म या पूर्व जन्म में जाने अनजाने किए गए पापों का नाश होता है। जहां तक शनि देव की दशम कार्मिक दृष्टि का संबंध है तो वो भाग्य भाव पर रहेगी। इशारा साफ है, जब तक शनि देव द्वादश भाव में रहेंगे आपके अच्छे कर्म ही भाग्य निर्मित करेंगे। बाकी यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की आपके जन्म नक्षत्र से पोजीशन की बात करें तो जो मेष राशि के जातक अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनको शनि देव का ये ट्रांजिट बहुत ही फायदा देगा। एक मित्र की भांति शनि देव इस अवधि में आपके साथ खड़े रहेंगे और 27 अप्रैल तक जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कर देंगे। आप ये मेरी बात नोट कर लेना। जो जातक कृतिका नक्षत्र के हैं उनको भी काफी लाभ मिलेगा और उनके भी कई कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन भरणी नक्षत्र वाले जातकों के लिए यह ट्रांजिट थोड़ा नाखुशगवार रहेगा। उनको कई परिणाम इच्छा के विपरीत मिल सकते हैं। बस भरणी नक्षत्र वालों को अपना जो आराम प्रस्ती का रवैया है वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये था साढ़े सती के दौरान 28 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर के बीच शनिदेव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से होने वाला बड़ा खेल, जिसमें कुछ अच्छा भी है तो कुछ कम अच्छा भी है तो कुछ चेतावनियां भी हैं। बाकी यदि आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट या साढ़े सती कैसी जाएगी तो नक्षत्रों के आधार पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सतर्क रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।